वाज टेलिंग यू अबाउट बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट जो बनाए गए हैं वो एक स्कीम है आपकी, स्वदेश दर्शन स्कीम। इस स्कीम के अंडर बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया गया है। ठीक है, क्या किया जाएगा, बुद्धिस्ट की थीम रखी गई है, बुद्धिस्ट थीम सर्किट, जिसमें ये क्या करेंगे, जहां जहां पे बुद्धिस्ट रिलेटेड साइट्स हैं, जैसे कि हो गई आपकी एरियाज हो गए बोध गया, वाराणसी, ठीक है, जहां जहां पे आपको पता है कि भाई जो लोग हैं अगर वो इंडिया आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं या नेपाली आते हैं यहाँ पर, तो हम उनको कौन कौन सी जगह एक साथ घुमा सकते हैं। ताजमहल जाएंगे सबसे पहले, तो बाहर के लोग आएंगे तो ताजमहल तो जरूर देखेंगे, तो ताजमहल जाएंगे, ताजमहल से होते हुए वो कौन कौन से एरिया में जा सकते हैं उनको कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट मतलब वहां पे सुविधाएं बना दी गई है ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो कनेक्ट करके पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट लाए हैं इन चीजों में, ताकि दो जो देश हैं उनके रिलेशंस को भी हम जो है इम्प्रूव कर सके। तो वो भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है, राइट। तो इसको भी याद रखिएगा, बुद्धिस्ट सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन इज ऑल अबाउट दी लाइक टूरिज्म ऑफ द इंडिया, जो कि एक थीम बेस होगा। बुद्धिस्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट, हिमालयन सर्किट। आप लोगों को अपनी स्टेट के हिसाब से हिमालयन सर्किट के बारे में करंट अफेयर्स में नॉलेज होनी चाहिए कि हिमालयन सर्किट में जो है वो क्या क्या चीजें की जा रही हैं। ठीक है भाई, हिमालयन सर्किट जो है वो क्या क्या जो है वो पूरा आपको घुमाएगा या क्या क्या चीजें आपको ट्रैवल करवाएगा। ठीक है भाई, ये हिमालयन सर्किट आपका स्वदेश दर्शन स्कीम क्या कराता है। ये जो थीम्स बनाई हुई है उसमें ये वाला एक आपका हिमालयन सर्किट आता है। चलिए वापस आते हैं हम अपने हरमुख की तरफ। हरमुख हो गया आपका कैलाश माउंटेन्स वगैरह, ये सब याद रखिएगा। ये पूरा एक यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जाके एंजॉय वगैरह करते हैं, क्लाइंब वगैरह करते हैं इस एरिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं। प्रांग हो गया हमारा, थाजीवास ग्लेशियर हो गया, और इसके बाद एक यहाँ पर एक और माउंटेन रिवर है यहाँ पे, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। नंबर है आपका 7th नंबर। 7th नंबर में लिखेंगे आप जो है नीलाग्रत। नीलाग्रत या नीलग्रत, ये एक जो है सोनमर्ग में, एक जो है सोनमर्ग से 6 किलोमीटर जो है वो दूर में जो है एक ये एरिया है। माउंटेन रिवर है ये वाली। ये माउंटेन रिवर जो है, जो कि कैसे कलर में है, विच इज रेड इन कलर। ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है, इट मीट्स रिवर इंदस, नॉट झेलम एंड ऑल। ये आपकी रिवर कौन सी मिलती है, ये आपको मिलेगी जाके इंदस में। याद रखिएगा इस चीज का, नीलग्रत लिख लीजिएगा इसके बारे में। यहाँ पर कलर वगैरह आप लिख सकते हो इसका। नीलग्रत में आपको लगेगा कि यार ये रिवर तो नीली होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लिख लीजिएगा रेडिश वाटर है इस रिवर का। फिर इसके बाद हमारा आगे बढ़ते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। ट्राइब्यूटी किसकी है मैम? ये ट्रिब्यूटरी है ये इंदस की, सिंधु इंदस की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी रिवर के बाद यहाँ की हमने लेक्स वगैरह भी देख ली हैं, ठीक है, वो लेक्स वगैरह भी आप लोग याद रखिएगा। एंड देन यहाँ पर जो है लैंग्वेज वगैरह वो सब तो हमारी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर एक डांस बहुत फेमस है, कोई बताएगा डांस यहाँ का? यहाँ पे एक डांस है दुमहल, ये मेन जो है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कश्मीर की, कश्मीरी वैली के इस रीजन में जो मेन है, और वुमेन द्वारा
रॉफ जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, लिख लेना ये छोटे से पॉइंट। तो ये सारी आपकी लेक्स और ये सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी, ये सारे रीजन थे यहाँ पर। एक लास्ट रीजन आप उसमें और लिख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोहंद मार्ग। उतना इम्पोर्टेंट रीजन नहीं है, पर आप इसको नोट कर सकते हो। रीजन का नाम लिख सकते हो कि कहाँ पे लोकेट करता है। मोहंद मार्ग जो कि गांडेरबल में पड़ता है, और ये जो है थोड़ा ऊंचाई पे एरिया है। यहाँ पर आप कहते हो कि ये वो एरिया है जो कि बेसिकली एक एल्पाइन रीजन है। ठीक है, लिखेंगे ये एक एल्पाइन रीजन है। नाउ व्हाट इज एल्पाइन रीजन? अब ये एल्पाइन मेडो या एल्पाइन रीजन हम कहते किसको हैं? एनीवन? देखो भाई, ये वो रीजन होता है एल्पाइन, वो रीजन होता है जो ऊंचाई एंड इट डज नॉट कंटेन ट्रीज। एल्पाइन रीजन डज नॉट कंटेन ट्रीज बिकॉज ये बहुत ही ऊंचाई पे बना होता है। इट इज एट अ वेरी हाई एलिवेशन, तो यहाँ पर ट्रीज वगैरह नहीं रह पाती हैं। और हाई एलिवेशन होने की वजह से इतनी ज्यादा ठंड होती है, और जो हवा है वो इतनी ज्यादा चल रही होती है। ठीक है, तो ये रीजन में आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये नॉट ओनली इन इंडिया, यू विल फाइंड एवरीवेयर। जो है हर जगह पे आपको ऐसी कोई ना कोई चीज जो है वो देखने को मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका की साइड मिलेगा, एप्लाचियंस, एल्प्स, सब जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, हाई एलिवेशन, पोल्स के पास ज्यादा ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फ्लोरा फौना भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो ये एक एल्पाइन रीजन होता है। तो ये एक रीजन था यहाँ पर, इसको आप याद रखेंगे, मोहंद मार्ग। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और प्लेस है जो रह गई अभी। वो प्लेस का नाम है नारंग टेम्पल। नारंग टेम्पल ये आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडिया की। ठीक है, ये एक्चुअली में एक, इसमें आप जो है वो नारंग टेम्पल जो है ये हरमुख माउंटेन्स के पास ही है। एक्चुअली में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भाई ये लॉर्ड शिवा के लिए बनाए गए थे। ठीक है, और इसके पीछे की हम थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। नारंग टेम्पल की स्टोरी ये है, यहाँ पर एक वानगत टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस वानगत टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जो कि नारंग के पास ही है। नारंग टेम्पल के पास ही बहुत सारे टेम्पल्स हैं। इसको बनाने वाले या फिर नारंग टेम्पल या पूरे वानगत टेम्पल कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले पर्सन थे, जिनका नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, ललित आदित्य मुक्ता पिता। कौन सी डायनेस्टी के हैं ये? कारकोटा। यस, इट दे बिलोंग्स फ्रॉम कारकोटा डायनेस्टी। तो ये जो है यहाँ पर एक्चुअली ये टेम्पल जो है वो टूट गए थे, मतलब बिखर गए थे, काफी ज्यादा अलग अलग टेम्पल बनाए गए थे। पूरा वानगत टेम्पल जो है, जो आपका श्रीनगर में हमने कल पढ़ा था, शंकराचार्य टेम्पल, वो ये नारंग टेम्पल, ये सब ना एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स अलग अलग जगह पे बनाए गए थे। जो ये बताया था कल्हाना ने अपने जो राज तरंगिणी है उसमें ये चीज बताई थी कि ऐसे अलग अलग थे। लेकिन ऐसा था कि इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इसके जो वो होते हैं ना अवशेष, रुइंस या रिमेन्स, वो मिले हैं अलग अलग जगह पर।
तो उससे अंदाजा लगाया गया कि ऐसे ऐसे टेम्पल्स यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, अलग अलग एरियाज में यहाँ पे टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड टेम्पल। लेकिन आज के समय की मैं बात करूं तो आज के समय के आपके जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसे हम ASI कहते हैं, ये ASI ने जो है इसको, जो नारंग में बने हुए हैं, इनको क्या कह दिया है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड टेम्पल। इस चीज का दर्जा मिल चुका है और कहा गया है कि ये जो इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स, उसको ग्रुप ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स के लिस्ट में डाल दिया गया है। ये बहुत ही पुराने ये टेम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नारंग टेम्पल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर अवशेष वगैरह इसके देखने को मिले हैं। खीर भवानी, नारंग, याद रखिएगा, खीर भवानी नारंग इंपॉर्टेंट है, सोनमर्ग इंपॉर्टेंट है, मानसबल लेक इंपॉर्टेंट है, प्रांग विलेज सीधा आ सकता है कहाँ पे लोकेटेड है, हरमुख कहाँ पर है, ठीक है, गंगाबल कहाँ पर, गंगाबल चलो वो तो हम लेक कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें जितना भी बताया है आपको गांडेरबल के बारे में, सारी हमने, गांडेरबल हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोगों ने देखा रिवर के बारे में, एक सिंध रिवर, बेसिक रिवर जो यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पे सिंध रिवर है। ठीक है, उस पर ब्रिजेस देखी, बाजरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ऐसा लोकल नेम आपसे पूछा जा सकता है। बाल्टी और शिना क्या है भाई, यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं। उसके बाद हाँ लैंग्वेज है, दो हमने वो एरियाज देखे जो यहाँ पर है, मतलब लोकेटेड है यहाँ पर, कानी की और दाची रेपो, ये वो एरियाज हैं। एरियाज कह लो, ये वहाँ की क्राफ्ट है जो वहाँ के लोग जो है वो काफी ज्यादा यूज करते हैं। देन टूरिस्ट प्लेसेस हमने स्टार्ट की, सबसे पहले खीर भवानी, मानसबल, सोनामर्ग, प्रांग, थाजीवास, हरमुख, नीलगिरिज, मोहन मार्ग, नारंग टेम्पल, ये सारी हमने टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे कवर अप की। ठीक है, क्योंकि आप अब आप लोगों के पास काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हो गए हैं, तो याद रखिए आपने धीरे धीरे करके इनको याद भी करते रहना है, बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हो गई हैं। तो इस तरीके से आपका गांडेरबल जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा एक जो डिस्ट्रिक्ट रहता है दैट इज द कुपवारा, अभी लास्ट एक और रहता है कुपवारा। ठीक है, उसके बाद हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबके जो 10-10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें काफी टाइम लग गया हमें कंप्लीट करने में, क्योंकि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट की डिटेल में पढ़ा है, प्लस हर एक डिस्ट्रिक्ट पे प्रॉपर टाइम लिया है, तो उससे हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा चीजें कवर हो गई। अब आपको काफी ज्यादा नॉलेज भी अपने आप में मिल गई होगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या लोकेटेड है। फिर एक बार हम जो है इसकी फिजिकल जो फीचर्स होते हैं कि कहाँ से हिमालयाज जा रहे हैं, शिवालिक कहाँ पर है, वो जो एक फिजिकल फीचर टाइप होता है ना, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, अपकमिंग क्लासेस में हम एक बार वो ओवरव्यू जो पूरा है, कौन सा जो है हिमालयास, क्योंकि हिमालय से पूरा ढका हुआ है, तो हिमालयास का क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर चलता है वो फिजिकल फीचर्स में, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आपकी ये वाली जो ज्योग्राफी है इसकी जम्मू कश्मीर की, प्लेसेस हो गई, लेक्स हो गई, वो सारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने सबको एक एक को डिटेल में देखा है, उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो तरीके से आप ये सारी चीजें पढ़ जाओगे, तो जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू साइट्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, लेक्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, श्राइन्स, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर जितना बताया है आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो। एंड वैसे भी अपनी स्टेट होती है तो पढ़ने में मजा भी बहुत आता है। ठीक है, अगर किसी और स्टेट का पढ़ना पड़े ना तो दिक्कत आती है, क्योंकि यार उस जगह के बारे में जानते नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, जबकि पता ही नहीं है उस जगह के बारे में और ना कभी गए हैं। लेकिन ये तो आपकी खुद की प्लेस है, ये तो आप ही लोगों की खुद की प्लेस है, आप लोग यहीं पे रहते हैं, आप यहीं पर ही जो है वेकेशंस भी सेलिब्रेट करते हैं, आते जाते हैं, फ्रेंड्स भी यही रहते हैं, फैमिली भी यही रहती है, मतलब बाहर भी हो सकती है, पर मेन तो यही प्लेस है ना, मेन ये प्लेस है, तो उसके बारे में याद भी जल्दी हो जाएगा और मजा भी आएगा याद करने में कि अच्छा ये जगह यहाँ पे है, ये जगह ऐसी है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा साइड बाय साइड सारी चीजें। और ज्योग्राफी जो है फिर जम्मू कश्मीर की कोशिश करेंगे अगली 3 से 4 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर सकें। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस आल्सो इसके ऊपर, ताकि हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आगे कंप्लीट कर सकें।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट कर नहीं पाएंगे अभी, वो तो नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक बताओ भाई, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? डाउट तो सब लोग मैसेज करके या फिर बताएंगे वैसे ही। इमरान, रौफ, नामीना, जगतार, इन सबका मैसेज आ गया है। रूही आ गया मैसेज, आफरीन, हाँ भाई बाकी सबका मैसेज। मिस्रा क्लास में हो? मिस्रा, राफिया, रौफ, सब मैसेज करो भाई, मुझे बताओ क्लास में हो तो। मिस्रा का भी आ गया। राफिया आई थिंक शी इज नॉट इन क्लास। चलो ऑलमोस्ट सबका आ गया एक्सेप्ट वन। अच्छा राफिया का भी आ गया, ओके ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यू आर प्रेजेंट राफिया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे फिर जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू मैम।